मैं फवादिया निजामी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुंचे हैं धनौला में, ग्राम पंचायत धनौला में, साजदारा में। यहाँ पर धीरज थापा जी हमारे साथ हैं, जो कि ब्लॉक बीडीसी हैं, बीडीसी सदस्य हैं रायपुर ब्लॉक के। आइए भैया से जानते हैं उनके किए गए कार्य के बारे में। भैया नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्कार। भैया आपसे जानना चाहेंगे, आप बीडीसी हैं, अभी आपका कार्यकाल चल रहा है, तो सर आपने अपने स्तर से अपने क्षेत्र में क्या क्या काम कराए हैं, इस बारे में जरा बताएंगे। जो भी क्षेत्र की समस्या होती है, जैसे अभी हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, ज़्यादा हमारा एक पहाड़ी क्षेत्र है धनौला पंचायत, तो उसमें हमें ज़्यादा यही रहता है कि सड़कें बनानी। सड़कें, क्योंकि गाँव में कई घर ऐसे होते हैं जो सिंगल जगह होते हैं जी, अकेले होते हैं, काफ़ी है। शहरों में तो हो सकता है कि एक रास्ता बनाया तो 10 लोग जाएंगे जी। हमारे सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पहाड़ी में जो एक ही घर होगा और उसके लिए रास्ता बनाना है आपको, तो उसमें बजट ज़्यादा लगता है जी। तो ऐसे में हमारी मतलब पूरा विकास तो नहीं हो पाता ढंग से, बट हम कोशिश करते हैं कि सबके घर तक सड़क जाए। अभी तक जितना हमें मालूम है तो हमारे पंचायत में सबके पास अभी सड़क है। हमने सारी मतलब सड़कें बनाई हैं, कहने का मतलब सड़कें हो, चाहे किसी का खेत का पुस्ता हो। और पहाड़ों में सबसे बड़ी चुनौती ये भी आती है हमको सबसे ज़्यादा कि बरसात में लोगों के जैसे घर बने होते हैं, पहाड़ी बने होते हैं जी, तो बिल्कुल गिरने को हो जाते हैं। बरसात में किसी का पुस्ता लगाओ ढह जाता है, तो सबसे पहले हमें वो भी देखना पड़ता है कि किसी का पुस्ता मतलब मकान तो नहीं गिर रहा है, तो वो भी लगाने के लिए हम सबसे विशेष प्रयास करते हैं कि किसी का घर ना गिरे। तो ये चीज़ों में हम सबसे आगे रहते हैं। भैया आपसे एक बार और जानना चाहेंगे, जैसे आपके यहाँ जो ग्राम सभा है आपकी, तो आपके यहाँ पर आपने कभी जैसे इस तरह का जैसे सड़क रेनोवेशन का कार्य या इस तरह से कुछ करवाया है आपने? सड़क तो हम मतलब ये तो देखो, एक राजनीति मुद्दे में जब आदमी आता है राजनीति में, तो सड़क, पानी, बिजली ये तो सबका चलता ही चलता है जी, बाकी हम पर्सनली भी लोगों की जन सेवा मतलब लोगों की जानकारी जानते हैं कि आपकी किसी विषय की दिक्कत तो नहीं है। सर्दियों में जैसे अभी हमने रजाई बंटवाई है ना, रजाई बांटना हो, कोविड का टाइम था, हमने मोदी किचन चलाई 2 महीने। अच्छा। हमने माननीय हमारे जिला पंचायत जी हैं और कई लोगों का सहयोग रहा हमारे साथ। हमने सबने मिलके मतलब मोदी किचन चलाई 2 महीने। यहाँ पर नदियाँ भी खुलती हैं, लेबर उसका काम रहता है, तो उसमें कम से कम 400-500 लेबर थी जो बेचारे मतलब एकदम तो किसी का जाने का साधन नहीं हुआ था जी जी, तो उनको हमने 2 महीने खाना खिलाया यहाँ पर। फिर उसमें कोई गरीब लोग भी तो किसी के लिए मना नहीं था, सब लोग आके खाना खाते थे। मतलब वैसे काम भी वैसे सड़कें बनाना, पुस्ता लगाना ये तो चलता ही रहता है। देखो जन सेवा के लिए चलते रहता है, सड़क बनाना, पुस्ता लगाना, बिजली के पोल लगाना, किसी का कुछ बहुत कम काम होते हैं कि किसी के पर्सनली हो, बाकी जो जन सेवा के काम है वो तो करते रहते हैं। भैया आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, आपने कोरोना टाइम में और डेंगू के टाइम में अपने स्तर से किस तरह का कार्य करवाया, इसके बारे में बताना चाहेंगे? डेंगू के टाइम में हमने माननीय मंत्री जी के सहयोग हो, चाहे हमारा सहयोग हो, चाहे जिला पंचायत जी का सहयोग हो, हमने सबने मिलके मतलब क्षेत्र में काम किया। हमने लोगों को मतलब जानकारियाँ दी लोगों को, है ना, और लोगों को घर घर जाके भी बताया कि भाई आप लोग ऐसा करो, ऐसा करो, आप अपनी सावधानियां बरतो। अभी डेंगू चल रहा है क्योंकि डेंगू ने इस बार बहुत खतरनाक रूप ले लिया, बहुत ज़्यादा खतरनाक रूप ले लिया। चाहे वो डेंगू हो, कोविड हो, हमने हर चीज़ में मतलब घर घर जाके लोगों को समझाया। जैसे हमें गाइडलाइन आई, कुछ हमने पर्सनली भी समझाया। किसी घर में कोई दिक्कत आ रही है, किसी को कोई समस्या आ रही है हॉस्पिटल जाने की, हॉस्पिटल में बेड भी अवेलेबल करवाया। चाहे अपनी किसी भी उससे हो, मंत्री जी की सहायता से हो, माननीय जिला पंचायत जी की सहायता से हो, सबको हर चीज़ अवेलेबल करो। भैया आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे हमारे बहुत सारे युवा बच्चे जो 18 पूरा करके अब पहली बार वोट डालेंगे, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को कुछ कहना चाहेंगे? जी, वो फर्स्ट टाइम वोट डालेंगे उनका तो बहुत एक्साइटेड होगा, तो उनको मैं ही चाहूँगा जो भी अपना प्रतिनिधि चुने, आप पढ़े लिखे जनरेशन में सोच समझ के अच्छा चुने, मतलब ऐसा चुने जो आप लोगों को समझ सके, नई जनरेशन के हिसाब से समझ सके, आपको गाइड कर सके अच्छी लाइन में। क्योंकि अभी जो नया आएगा वो बहुत उम्मीद के साथ अपना कैंडिडेट चुनेगा कि ये हमारे लिए कुछ करेंगे, तो ऐसा कैंडिडेट चुने जो आपको कुछ समझे। मतलब ऐसा ना हो कि हर किसी को, मतलब कई लोग हम देखते थे पहले जब बड़े बड़े लोग बनते थे तो बच्चों को कुछ समझते नहीं थे। एक कोई ऐसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि जब चुनो, आप ऐसा चुनना चाहिए कि जो छोटे से लेके बड़े तक को जाने। सही बात। हाँ, जो मतलब उसके लिए भी बड़ा मतलब सबकी इज्जत करे, कहने मतलब छोटा बड़ा। भैया एक बात आपसे और जानना चाहूंगी, जैसे बहुत से लोग ये कहते हैं कि अरे छोड़ो वोट डाल के क्या फायदा, हम तो वोट नहीं डालेंगे, तो सर आप उन लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो गलत है। ऐसा पहले ऐसी सोच सबकी होती शुरू में, क्योंकि उसको लगता है कि साला कोई कुछ करता ही नहीं। हमारा इसको कभी भी आप वोट को कभी अपनी पर्सनली काम से मत देखो कि इसने हमारे लिए कुछ नहीं किया।
ये सोचो कि क्षेत्र में क्या किया है इस बंदे ने, मतलब ऐसा देखना चाहिए। अगर मैं जो अपने ही बीच सोचूं का। हाँ मैंने वोट डाला है किसी को, अब मैं सोचूं मेरे लिए कुछ करे, तो वो चीज़ तो पॉसिबल नहीं है कि आदमी पर्सनल तो सबके लिए नहीं कर सकता, बट वो देखना चाहिए कि क्षेत्र के लिए कि लड़का या कोई भी कैंडिडेट है वो क्या कर रहा है, आपका क्षेत्र के लिए अच्छा काम कर रहा है तो उसको वोट देना चाहिए। आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जैसे हमारे बहुत सारे युवा साथी बेरोजगारी कह लीजिए या कुछ और कारण नशे की तरफ चले जाते हैं और देहरादून में इसका प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, तो सर आप हमारे चैनल के माध्यम से उन बच्चों को या उनके पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगे? बस पेरेंट्स को यही बोलूँगा, थोड़ा बच्चों का जब एक टाइम टेबल होता है, बच्चे लोग बोलते हैं कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो इस चीज़ को जांच लेना चाहिए कि बच्चा जा रहा है नहीं जा रहा है। बाकी नशा तो आजकल देख रहा हूँ मैं भी कि काफ़ी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले हमारे पहाड़ों में नहीं था, भी एक दो लड़के हमारे भी ऐसे हुए थे, पर हमने उनको सुधारा समझाया, तो अभी काफ़ी हद तक ठीक है। हमारे क्षेत्र में तो फिलहाल ऐसी समस्या बहुत कम है, बाकी शहरों में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। तो मैं सबको यही बोलना चाहूँगा कि भाई मतलब ज़्यादा वो जो स्मैक वगैरह हो गया, गंदा नशा, पहले तो नॉर्मल लोग ड्रिंक करते थे, अब तो बहुत मतलब ऐसे ऐसे नशे आ गए, हमें तो नाम भी नहीं पता। नई नई चीजें आती नई हैं। नई चीज़ें आ गई। भैया आपसे एक बात और जानना चाहूंगी कि जैसे अब चुनाव की जल्दी ही डेट डिक्लेयर हो जाएगी, तो आपका मतलब आगे इरादा आप बताएंगे? वो तो अभी सीट पर डिपेंड करेगा, अगर जनता चाहेगी तो जरूर लड़ेगी, है ना। अब बाकी सही बात है, भगवान के भरोसे। भगवान के भरोसे। जी, हम तो यही आशा करेंगे कि आपको जल्दी ही डेट डिक्लेयर हो और आपको जल्दी से मौका मिले। भैया एक बात आपसे और जानना चाहूंगी, जैसे आप एक युवा हैं, आप बहुत सारे लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोग आपको क्षेत्र में पसंद करते हैं, तो आपने कुछ सोचा होगा कि अगर मैं कभी चुनकर आया या मुझे ग्राम पंचायत द्वारा या इस तरह से कभी टिकट मिला, तो मतलब ऐसा कोई कार्य है जो आप हमें बताना चाहेंगे कि आपने